आफ्टर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर लेट्स प्रोसीड फर्दर विद सम इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स। तो ये जो हमारे मिक्सचर हमने पढ़े कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, इनके रिस्पेक्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं जो ये शो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिंडल इफेक्ट। ये जो हमारा टिंडल इफेक्ट है, इसमें क्या होता है, द particles of colloids are large enough to scatter a beam of light। अभी हमने सस्पेंशन की बात करी कि उसमें पार्टिकल्स का साइज क्या है, लार्ज है। We can see that with the help of naked eyes। हम उसको अपनी naked eye से देख सकते हैं। बट हमने उसके बाद कोलाइड्स में क्या पढ़ा कि पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स क्या है, दे आर अपीयर्स टू बी होमोजेनियस, साइज स्मॉल है, हम उनको देख नहीं सकते विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आईज, बट हाँ वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है कि ऑल्दो पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर स्मॉल बट दे आर लार्ज इनफ, इतने लार्ज हैं वो जितना कि वो एक लाइट की बीम को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं। अगर लाइट पास कराई जाए उनमें से तो दे कैन स्कैटर दैट बीम ऑफ लाइट, और जब वो स्कैटर करेंगे उस बीम ऑफ लाइट को तो एक विजिबल पाथ बनेगा, एक रास्ता बनता हुआ दिखेगा। जहां जहां से लाइट पास होगी जो पार्टिकल उसको क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। जैसे कि हमें पता है हम कैसे देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, जब पार्टिकल्स पे लाइट पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट सेक्शन देता है, हमें दिखता है वापस से हमें उसको। तो इसी वजह से जो हमें पाथ विजिबल होने वाला है, दैट विल शो दैट कि पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। हाउ, लेट्स सी दिस। और इसी इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। तो आप ये पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक टॉर्च से लाइट पास कराई जा रही है। पहले जो आपके पास बीकर है, आई कैन ड्रॉ हियर, इसमें बेटा लिया गया है वाटर ओनली, कोई क्लियर सॉल्यूशन है, कोई ट्रू सॉल्यूशन लिया गया, मान लिया हमने ये ट्रू सॉल्यूशन है। और यहाँ पे जो मैंने लिया है सॉल्यूशन, ये है मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो इफ आई एम पुटिंग लाइट, मैं किसी सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ पे क्या करा रही हूँ, लाइट पास करा रही हूँ, यहाँ से मेरे पास से लाइट पास। तो इस वाले सॉल्यूशन में तो लाइट का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, कोई पाथ विजिबल नहीं हो रहा है। बट यहाँ से क्या दिख रहा है, मुझे एक पाथ दिख रहा है। इफ आई एम एन ऑब्जर्वर हियर, तो मैं देख रही हूँ यहाँ से, तो मुझे यहाँ पे इस कोलाइड में एक पाथ विजिबल हो रहा है, उस पाथ में छोटे छोटे पार्टिकल मूव करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है कि जो पार्टिकल हैं कोलाइड्स के, वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, तभी तो मुझे वो पाथ दिख रहा है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। इसका एक एग्जांपल बताऊं मैं, अगर डेली लाइफ में अगर आपको देखना है, इन प्रीवियस इरा व्हाट हैपेंस, जो दूध होता है, दूध का प्योरिटी चेक करने के लिए जो सम काइंड ऑफ पीपल, विलेजेस में ये चीजें यूज होती थी कि जो हलवाई होते थे उन्होंने दूध लगवाया विलेज में किसी से, तो वो दूध वाले अगर उसमें पानी मिक्स करते थे तो वो जो शॉपकीपर रहता था कैसे चेक करता था कि पानी जो दूध दिया गया है वो प्योर है या नहीं है। दे जस्ट यूज टू एक क्लोज से बीकर में जो थोड़ा डार्क हो, वो थोड़ा डार्क सरफेस प्रोवाइड करके जैसे बॉक्स में रख के उस दूध को रखा जाएगा ट्रांसपेरेंट किसी वेसल में। तो उसमें से फिर वो टॉर्च का लाइट पास करवाएंगे। इफ वो टॉर्च का लाइट पास होते होते उनको पाथ विजिबल होता है, देन इट इज क्लियर दैट कि इसमें क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर। तो वाटर की मिक्सिंग हो रखी है, तो वो प्योरिटी चेक करने के लिए यूज होता था। अदरवाइज इट कैन स्कैटर, इतने स्मॉल रहेंगे फिर भी स्कैटर करेंगे, बट ज्यादा स्कैटरिंग मतलब ज्यादा पार्टिकल है इसमें जो क्या करने वाले हैं, इसको स्कैटर करने वाले हैं। तो ये चीज हमें क्लियर हो जाती है कि अगर उसके पार्टिकल्स जो हैं उसमें लाइट को स्कैटर कर रहे हैं तो एक पाथ बन रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है वो चीज क्या है, उसमें पार्टिकल एक्सेस में हो चुके हैं। तो ये हमारा होता है टिंडल इफेक्ट। कुछ और एग्जांपल इसके यू कैन सी आल्सो हियर। जैसे कि आपको दिया गया है सॉल्यूशन, तीनों तरह के सॉल्यूशन दिए गए हैं यहाँ पे, लाइट पास कराई जा रही है। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन, अनदर वन इज कोलाइड, एंड आफ्टर दैट देयर इज सस्पेंशन। तो जो हमारा सस्पेंशन है उसमें पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, वो पार्टिकल भी दिख रहे हैं एज वेल एज पार्टिकल के साथ पाथ भी दिख रहा है। बट आपका जो कोलाइड है उसमें सिर्फ पाथ विजिबल हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल साइज स्मॉल है, सिर्फ लाइट को ही क्या कर रहा है, वो स्कैटर कर रहा है। ठीक है, और एक आपको दिखता है जैसे कोई भी अंधेरा कमरा रहता है हमारा, अगर हम उस अंधेरे कमरे को ओपन करते हैं, डोर ओपन कर रहे हैं, तो अंदर लाइट ऑफ है, जैसे डोर ओपन करेंगे वी फील दैट कि एक पाथ पड़ता है
बाहर से अंदर की तरफ एक रास्ता बन जाता है, पाथ विजिबल होता है, और उस पाथ में हमें पार्टिकल दिखते हैं मूव होते हुए। तो वो एग्जाम्पल होगा सस्पेंशन का। तो ऑब्वियसली सस्पेंशन तो करने वाला है हमारे पास स्कैटरिंग, बट हमारे पास डाउटफुल केस होता है कोलाइड्स का, कि पार्टिकल स्मॉल है ना, अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, बट अगेन दैट इज गोइंग टू बी स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। So next is Tyndall effect can be observed। एक तो Tyndall effect हमने देखा रूम में, एक देखा हमने कोलाइडल सॉल्यूशन में से जब लाइट पास होती है तो पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं उस लाइट के बीम को, एंड एक पाथ विजिबल हो रहा है। Another we can see this can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest। जो हमारे पास फॉरेस्ट रहते हैं वहां पे हमें पता है कैसे कैसे ट्रीज होते हैं, कुछ ट्रीज लॉन्ग हैं कुछ शॉर्ट हैं, तो वहां पे जब सनलाइट फॉल होता है तो उसमें से हमें क्या दिखता है, कुछ पाथ विजिबल दिखते हैं। फाइन, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। बिकॉज क्यों होता है ऐसा, बिकॉज इन फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स, मिस्ट जो है हमारे पास वो क्या करेगी, टिन्नी ड्रॉपलेट्स है मिस्ट की, ओस जो पड़ी रहती है of water which act as particle of colloidal and suspension। तो फॉरेस्ट में जब ये टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, जो मिस्ट के पार्टिकल है, मॉइस्चर जो सराउंडिंग में है वो क्या कर रहा है उस फॉरेस्ट में, टिनी ड्रॉपलेट्स जो है मिस्ट की, दे आर एक्टिंग एज पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स में से उस मिस्ट में से जब लाइट पास हो रहा है तो दैट इज शोइंग अस टिंडल इफेक्ट। हाउ वी कैन सी इन दिस पिक्चर, you can see like this, you can observe। अभी real life में भी maybe you have observed, or otherwise in pictures or in TV you can always see these kind of images। जब आपको किसी भी tropical rain forest या किसी भी forest का image दिखाया जाता है, तो जब sunlight पास होती है तो ऐसे ऐसे में बहुत से path visible होते हैं। अब यहाँ पे path क्यों visible हो रहे हैं, because of mist का जो droplet है, important thing to understand here, mist droplet जो वाटर के ड्रॉपलेट हैं सराउंडिंग में एयर में इन फॉरेस्ट, वो क्या एक्ट कर रहे हैं एज अ पार्टिकल ऑफ कोलाइडल्स एंड सस्पेंशन इन एयर। नेक्स्ट इज ब्राउनियन मूवमेंट। अभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है ब्राउनियन मूवमेंट, गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन और इन 1827, एंड आफ्टर द नेम ऑफ रॉबर्ट ब्राउन इसका नाम पड़ गया ब्राउनियन मूवमेंट। होता क्या है इसमें, द कोलाइडल पार्टिकल्स मूविंग एट रैंडम इन अ जिगजैग मोशन। जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल हैं वो रैंडमली मूव करते हैं इन जिगजैग मोशन, लाइक डांसिंग बॉल्स दिखते हैं हमें। यू कैन सी, जब आप सस्पेंशन का भी एग्जांपल देखोगे, एक पाथ अगर आपके रूम में आपको दिख रहा है पार्टिकल्स का, तो आपको पार्टिकल ऐसे ऐसे किसी भी कोई डायरेक्शन क्या फिक्स नहीं है, दे कैन मूव इन एनी रैंडमली, दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन इन जिगजैग मैनर, लाइक दिस जिगजैग मैनर इन ऑल डायरेक्शन। जो पार्टिकल जिगजैग मैनर में रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन मूव करते हैं, तो इसी पार्टिकल की मूवमेंट को बोला जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, पार्टिकल स्टार्ट हुआ किसी ओरिजिन से, मूव करता करता किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, अप डाउन, लेफ्ट राइट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, जिगजैग लाइक डांसिंग बॉल, किसी भी तरफ से डांस कर रहा है वो। फाइन, तो इस रैंडम मोशन को जिगजैग वे में पार्टिकल के बोला जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। दिस ही इज द साइंटिस्ट, पिक्चर है रॉबर्ट ब्राउन की, जिन्होंने इस मोशन को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी जितना भी हमने पढ़ा सॉल्यूशन, मिक्सचर, डिफरेंट टाइप्स, अब हम कंपैरिजन पे आने वाले हैं कि हमने सॉल्यूशन तो समझ लिया, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस, बट कोलाइड को भी बोला जाता है सॉल्यूशन, और मिक्सचर भी क्या है, मिक्सिंग हो रही है ना, मोर देन टू कंपोनेंट्स, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, दे आर आल्सो कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट साइज। अभी सॉल्यूशन का टाइप हम पढ़ने वाले हैं किसके बेस पे, सॉल्यूट के साइज पे। तो इसके बेस पे हमारे पास टेबल दिया गया है। फर्स्ट वन इज ट्रू सॉल्यूशन, हम इंडिपेंडेंटली इन तीनों को पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन ओनली। जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी इनकी, ट्रू सॉल्यूशन की, कोलाइड्स की, सस्पेंशन की, उन सभी प्रॉपर्टीज को हम करने वाले हैं कंपेयर यहाँ पे। तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल्स, कोलाइडल को ब्रैकेट में लिखा गया सोल, दे आर आल्सो नेम्ड एज सोल, एंड देन सस्पेंशन। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है इनमें, true solutions are homogeneous, we know that well aware about this because independently, individually हम इनको डिटेल में पढ़ चुके हैं। Colloidals are salts, जिनको बोला जाता है they are heterogeneous,
appears to be homogeneous but exactly क्या है, heterogeneous. Then suspension, we can say with naked eyes only they are heterogeneous. Next important point is size of solute particle. अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया मैंने तब साइज बताया नहीं था कितना है. I just told कि particle size is very very small. कोलाइड में क्या था, उससे थोड़ा ज्यादा है, सस्पेंशन में सबसे ज्यादा है. तो कितना साइज है दैट वी कैन सी हियर. तो ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का साइज है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर. और अगर मीटर्स में बात करी जाए 10⁻⁻⁹ मीटर्स. एंड इन केस ऑफ कोलाइड साइज इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर. मतलब जो हमारे पास लेस देन 1 नैनोमीटर था उससे थोड़ा ऊपर कैटेगरी में आया. कहां तक, 1 नैनोमीटर तक रहेगा. फाइन. नेक्स्ट इज मोर देन 1 नैनोमीटर. इन केस ऑफ सस्पेंशन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज more than 1 nanometer. क्योंकि solute is very important role playing here because we are doing the difference only on the basis of solute size. Next is true solution obviously stable है. जैसा solution एक बार form हो गया it will remain as it is. चाहे हम उसको undisturbed रख रहे हैं चाहे हम उसको disturb करें, that will be stable only. And these both are stable, है ना. colloids जो हैं वो stable रखा गया है but and settle down. ये देखने में स्टेबल, बिकॉज मिल्क देखने में कैसा लगता है, स्टेबल लगता है, बट सेटल डाउन होंगे जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा. सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, टेक्निक है जिसमें किसी भी लिक्विड को एक डायरेक्शन में घुमाया जाता है, जैसे कि हम क्रीम निकालते हैं दूध में से. फाइन. तो दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन. तो वैसे मिल्क में क्रीम घुला रहता है बट वी कांट जज. जब हम उसको देख रहे हैं एक्सटर्नली मिल्क को एक लिक्विड फॉर्म में, जब तक हम उसको फ्रीजर में नहीं रखते तब तक नहीं पता चलता ना ऊपर क्रीम आ जाता है. तो क्यों आता है क्रीम, बिकॉज उसमें है बट वी कांट जज एक्सटर्नली. फाइन. तो ये कब स्टेबल, ये ऐसे स्टेबल दिखता है और सेटल डाउन कब होंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन पे और रेफ्रिजरेशन पे. फाइन. नेक्स्ट इज सस्पेंशन. ये तो अनस्टेबल है. वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट आल्सो कि अगर इसको कुछ टाइम के लिए हमने सेटल डाउन होने रख दिया तो इट विल बी अपीयर अनस्टेबल. जो पार्टिकल सस्पेंड हो रहे हैं दे विल बी सेटल डाउन. नेक्स्ट इज particles not visible by all means. True solutions के जो particles हैं, if we try to see them कि इसमें solute कहाँ है, we can't come to know because we are not able to see this particle by all means. All means मतलब not with the help of microscope. naked eye तो possible नहीं है, but with the help of any other instrument we are not going to see them. Next is colloidals में जो particles हैं, they are visible with the help of electron microscope. As we have already see in the type of the colloid solution. जब हम कर रहे थे colloidal को डिटेल में तब हमने ये चीज देखी थी कि माइक्रोस्कोप से हमें क्या दिख रहे हैं, पार्टिकल विजिबल हो रहे हैं बट नॉट विद द हेल्प ऑफ naked eyes. बट इन सस्पेंशन we can see the particle with the help of, they are visible with our naked eyes. Just we can see and we can observe कि there are particles. Examples देखेंगे. ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है सुगर इन वाटर. जब चीनी को क्या किया जा रहा है, वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है, तो नो वन कैन कम टू नो कि इसमें क्या है, चीनी घुल रखा है until taste that. Fine. Same salt in water. Next example of colloid, milk and fog. We are not coming to know कि milk में क्या है, क्या क्या components घुल रखे हैं, और because of they are appears to be homogeneous. Same with the help of microscope we are going to see only. Fine. Next is in case of suspension muddy water. muddy water है, देख के लग रहा है गंदा है, जब उसको रखेंगे थोड़ा हिलाएंगे तो पार्टिकल मूव करते हुए दिखेंगे. वाटर, muddy water, smoke in air. एयर में जब स्मोक लगता है तो हमें लगता है कि हाँ वो क्या हो गया, डेंस हो गया, तो उसमें समथिंग इज देयर इन द एयर. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट साइज. तो सॉल्यूट के साइज भी तो डिफरेंस मान लो इस चीज को. यहाँ मान लेंगे कि 3 तरह का सॉल्यूशन है, true solution, colloids and suspension. And colloid can also called as sols.